हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले जो त्रिकोणमिति साइन कोस टेन और इनके जो मान हैं वो सभी याद होने चाहिए। साइन 60, कोस 30 डिग्री, प्लस में साइन 30 और कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान √3/2 जमा साइन 30 का मान 1/2 गुणा में कोस 60 का मान 1/2। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे तो √3 की √3 से गुणा 3, 2 की गुणा 2 से 4, जमा 1 की गुणा 1 से 2 की गुणा 4। तो इसका हम एलसीएम लेंगे 4 और 3 जमा 1, तो ये 4/4 कटेगा, तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी का। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इन क्वेश्चंस में हमें साइन कोस टेन के जो त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो सारणी हमें याद होनी चाहिए, उसके मान याद होने चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी मान हमें याद होने चाहिए। तो देखिए tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में कोस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 की 1 से गुणा करी 2, जमा इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा तो उत्तर हमारा 2 बचेगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि कोस 45 बटे में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री का हमें मान बताना है। तो सबसे पहले हम मान रखेंगे, कोस 45 का मान होता है 1/√2, उसके बटे में सीकेंट 30। देखिए सीकेंट 30 किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा। तो सीकेंट 30 का मान 2/√3 जमा कोसिकेंट 30 का कितना मान होता है? कोसिकेंट 30 का मान होता है 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 ऐसे का ऐसा, √3 एलसीएम आ गया। अच्छा, √3 एलसीएम आया तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई, तो 2√3 इतना आ गया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √3 बटे में 2 प्लस 2√3, यानी कि इसको हमने ऐसे लिख दिया सिंपल करके कि इसको हम ऊपर ले गए तो √3 से मल्टीप्लाई हो गई, जो ये था ये नीचे आ गया। यानी हमेशा 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 से, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से। तो ऊपर जाने के बाद हमेशा जो संख्या आती है वो पलट जाती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करी तो ऊपर √3 बचा, नीचे √2 की 2 से कराई तो 2√2, प्लस √2 की √3 से कराई तो 2√6। तो ये हमारा इतना बच गया। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें रैशनलाइजेशन करना है इसका। तो हम लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, या लिख देंगे नीचे परिमेयकरण करने पर। हमने इसका परिमेयकरण किया तो 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर गुणा और 2√2 माइनस 2√6 से नीचे गुणा। यानी परिमेयकरण का मतलब होता है जो हर में जो संख्या है उसका निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए ऊपर क्या बनेगा, √3 की √2 से तो 2√6 माइनस में √3 की √6 से तो √6 3 जा 18, यानी 6 3 18 और 2 बार। वैसे ही नीचे देखिए क्या बना, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का, जो किसके बराबर होता है? a प्लस बी और एक a माइनस बी के बराबर। तो वो हम यहाँ लगाएंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और इसका हमने स्क्वायर किया, ये जैसे लिख देते हैं 2√2 का स्क्वायर माइनस में 2√6 का स्क्वायर। उसके बाद आगे देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, नहीं इसको ऐसे कैसा लिख देंगे बाद में देखेंगे। 2√6 माइनस 2√18, नीचे क्या बना, इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट कट जाएगा तो 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इससे रूट कट जाएगा स्क्वायर से तो 4 6 जा 24। आगे देखेंगे कितना बचा। अब देखिए नीचे माइनस का बचेगा तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, कितना? माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, यानी माइनस का √6,
यहाँ से माइनस कॉमन लिया, प्लस का हो गया, तो माइनस का प्लस का √18। नीचे कितना बचा, इसमें से माइनस करेंगे 8, तो कितना बचा माइनस का 16, तो माइनस से कट गया, 2 × 2, 2 × 8 = 16। अच्छा, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। अच्छा, √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को ऐसे का सेम एज इट इज लिख देंगे, नीचे √8। तो ये हमारा फाइनली उत्तर आ गया। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, कहा गया कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमें इनका सभी का मान याद होना चाहिए। साइन 30 को हम लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45 को हम लिखेंगे 1 माइनस कोसिकेंट 60 को हम क्या लिखेंगे, जो कोस 60 होता है उसका अपोजिट, यानी कि साइन 60 होता है √3/2, तो साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो हम लिखेंगे 2/√3। अब नीचे सीकेंट 30 वही होता है जो हमारा कोस 30 होता है, तो कोस 30 हमारा √3/2 होता है, √3/2 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2√3। उसके बाद प्लस कोस 60 हमारा कितना होता है 1/2 होता है, प्लस में कोट 45, तो जो tan 45 होता है वही कोट 45 होता है, तो tan 45 1 होता है, तो कोट 45 भी 1 होगा। इसको हम अब एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम लिया, हमारा एलसीएम कितना आ गया 2√3 एलसीएम आ गया, 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर √3 बच गया, माइनस यहाँ 2√3 हो गया, सॉरी प्लस का निशान था यहाँ, तो माइनस √3 कट गया, 2 × 2 = 4। नीचे क्या, नीचे भी हमने एलसीएम लिया तो 2√3 एलसीएम आ गया, यहाँ 4 हो गया, प्लस में यहाँ कितना हुआ √3, प्लस में यहाँ हो गया 2√3, तो √3 से 2√3 कट गया, तो ऊपर हमारा एक रूट ये है 3 और 2√3 ये है, तो 3√3 हो गया, माइनस में 4। नीचे क्या हुआ हमारा, एक √3 ये है और 2√3 ये है, तो 2 और 1 3√3 हो गया, और प्लस का 4 बच गया। अच्छा, अब हम कहेंगे कि परिमेयकरण करने पर, क्योंकि हमें पता है इसके बाद हम इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, आगे इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे और उसका उत्तर निकालेंगे। तो देखिए परिमेयकरण करने पर 3√3 - 4 इंटू में 3√3 + 4 का परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करने का मतलब होता है जो हर में है उसका निशान बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए ऊपर तो स्क्वायर बन गया और नीचे क्या बना, a - b यानी a - b का होल स्क्वायर बन गया। आप होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट गुणा भी करा सकते हैं। नीचे a + b a - b, ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का। तो नीचे तो a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, इस प्रकार कर देंगे। अच्छा, ये हमने लगा दिया, यहाँ लिख भी देंगे कि हमने क्या लगाया है, a² - b² = a + b इंटू में a - b, ये हम साथ में लिख देंगे कि हमने ये लगाया है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद देखिए इसकी गुणा इससे, 3 की गुणा 3 से 9 और √3 की √3 से 3, तो 9 × 3 = 27 प्लस माइनस, अच्छा इसी की गुणा इसी से कर दीजिए या फिर इसकी गुणा इससे कर लीजिए, जो आपका दिल करे। जैसे a - b है तो होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, a का स्क्वायर 27, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2ab, तो 2 हमारा और a कितना है हमारा 3√3, हमारा b कितना है, b हमारा 4 है। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी आई वैसे कर लीजिए। देखिए 27 और 16 43 माइनस 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, √3 साथ में। नीचे देखो इसका स्क्वायर करे तो 3 × 3 = 9 और रूट का करा तो रूट कट गया स्क्वायर से, तो 9 × 3 = 27, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा 43 - 24 √3 में इसमें से माइनस करेंगे तो 11, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर ई का, इसमें कहा गया है 5 cos² 60 प्लस में 4 sec² 30 माइनस tan² 45।
देखिए इसमें मैं आपको दो तरीके बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। एक आसान तरीका है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इधर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसके दो तरीके, दो मेथड आपको बता दूंगा मैं, जो आपको अच्छा लगे वो करें। पहला मेथड देखिए, इसका हम मान रखेंगे, तो cos 60 का मान कितना होता है हमारा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 सेकेंड 30 कितना होता है हमारा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 45 1 होता है 1045। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस में cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। इसको हम सिंपल करेंगे 5 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, ये हमने सभी के स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो देखो 5/4 प्लस पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16/3 माइनस 1, नीचे क्या बनेगा, नीचे हमने एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ गया और इधर 1 + 3 हो गया। अच्छा अब आगे करेंगे तो इधर 12 हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया, तो इधर 3 से करें 15 प्लस में 3 4 12 होता है, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई करी, 4 6 जा 24 असल 2 4 1 जा 4 2 64 यानी 16 चौके 64 माइनस में 12। इधर हमने क्या किया 3 1 4 हुआ, इधर ये 4 हुआ, तो हम इसको अभी ऊपर ले जाएंगे और काट देंगे, ऐसे भी काट सकते हैं 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको माइनस प्लस कर देंगे। देखिए 5 4 9 6 1 7, देखिए 5 4 9 6 1 7 अपॉन में 3 है ना, और नीचे की माइनस में 12 भी बचा है अभी, और नीचे कितना है 4, ऐसे नीचे 1 है। अब इसको पलट देंगे और माइनस कर देंगे। देखिए इसे माइनस किया, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 अपॉन में 3, इसको पलटेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये, पलटा तो हमने कितना हो गया 61 1 जा 67 और 3 4 जा 12, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा पहला तरीका है। अब देखिए सेकंड मेथड सेकंड में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का मान रखेंगे, cos 60 हमारा वही 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई में 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे देखो, नीचे हमें पता है साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए 1 होता है, तो हम यहाँ मान लिख देंगे और साथ में लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए मेरा 1 होता है, ये एक आइडेंटिटी है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनका वो सोल्व करना है, तो 1/4 माइनस 4, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3, इधर 1 का स्क्वायर 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 12 4 3 जा 12 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12 4 4 जा 16 16 4 जा, सॉरी यहाँ प्लस का निशान था ना यहाँ पे, तो प्लस होगा, या भी प्लस होगा, तो 16 4 जा 64 माइनस में 12, तो हमारा सेम आ गया वही। कितना बचेगा, इसमें ये जोड़ेंगे तो 79 में से 12 किया तो 67 और नीचे 12, ये हमारा उत्तर आ गया। तो आपको कौन सा मेथड पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए अगर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में से एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं 2 10 30 बटे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30। देखिए 2 ऐसा कैसा मल्टीप्लाई में 10 30 का हमें मान पता होना चाहिए, 10 30 का क्या मान है 1/√3, ठीक है। उसका 1 प्लस में 10 30, तो 10 30 उसका स्क्वायर भी करना है हमें, तो 10 30 कितना होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर भी करना है, साथ ही हमें उसका स्क्वायर भी करना है। आगे देखिए इसकी मल्टीप्लाई की 2/√3, नीचे हमने क्या किया 1/√3 का एलसीएम लिया तो 1/3 आ गया। फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो 2/√3, नीचे क्या हुआ हमने एलसीएम ले लिया और 3 1 जा 3 और 1। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 2/√3 ऐसे कैसा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और 3 1 4 नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 3/2√3। लेकिन अभी भी देखो हमारा कोई भी उत्तर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये किसी का मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ऊपर भी 2√3 से गुणा, नीचे भी 2√3 से गुणा। तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए 2 3 जा 6√3, नीचे कितना बना, नीचे हमारा बना 2√3 की 2√3 से मल्टीप्लाई 2 2 की 4, 2 की 2 से 4 √3 की √3 से
ओनली 3, ये हमारा बन गया। तो अब इसके बाद देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 3 रूट 3 बाई में 2, जो हमारा किसका मान होता है? आप बताइए रूट 3 बाई 2 हमारा किसका मान होता है? ये हमारा साइन 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है। यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर साइन 60 1 में दिया हुआ है। इसी प्रकार देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, ये देखिए बी, क्वेश्चन नंबर बी। तो ये बी, इसमें बताया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर का मान 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 10 45 को ऐड करना है, तो 1 को स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो 1 में से 1 जाना है, 1 में प्लस 1 करना है। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो हमेशा उत्तर 0 ही आ गया, जो कि हमारा इसमें 4th नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 0। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, इसमें बताया गया है सी में कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a। इसमें बताया गया है कि ऐसे जो a है वो किसके बराबर है, ताकि ये सत्य हो जाए, यानी ये सही हो जाए। यानी कौन सा ऐसा मान है जिस पे ये दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली रख के देखेंगे। सबसे पहले 0 रख के देखेंगे। देखो साइन 2 इंटू 0, ठीक है, इधर रखेंगे 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिग्री आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 0 होता है, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई। साइन 0 0 होता है, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी 0 0 के बराबर आ गया। यानी इसका पहला ही उत्तर है कि 0 के मान के लिए ये दोनों बराबर होंगे। 0 के मान के लिए दोनों बराबर होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा इधर ही देख लीजिए डी, क्वेश्चन नंबर डी। डी में बताया गया है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें 2 tan का मान 1/√3 होता है, नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब की बार माइनस दिया हुआ है, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें प्लस दिया हुआ था, तो यहाँ पे 1/√3 tan 30 का मान और उसका स्क्वायर। तो अब देखिए ऊपर हो जाएगा 2√30, और इधर माइनस है, हाँ माइनस है, तो इधर क्या करेंगे हम, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। तो अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे 2/√3, 3 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद इधर 3 माइनस 1, क्योंकि एलसीएम लिया हमने। उसका देखिए 2/√3 ऐसा कैसा, इसको ऊपर भेज देंगे पलट कर। तो ऊपर भेजने पर 3 ऊपर चले जाएगा, और 3 में से 1 गया, 2 इधर आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, और हमारा कितना बचा? हमारे पास बचा 3/√3। अब देखिए ये फिर से किसी का ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 3√3 किसी का मान नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे। √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना। तो ऊपर हो गया 3√3, और √3 की √3 से गुना करेंगे, √3 की √3 से गुना करेंगे तो 3 बच जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, हमारा उत्तर आ गया √3, जो कि √3 किसका मान है? tan 60 का मान है। तो हमारा एक √3 क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। इसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आता है। देखिए इसमें कहा गया है कि 10a प्लस b बराबर है √3। उसके बाद कहा गया है कि 10a माइनस b बराबर है 1/√3, और बताया गया है कि जो a प्लस b है वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री छोटा होगा, और a हमेशा b से बड़ा होगा। तो a और b का मान बताइए हमें। तो a और b का मान बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो 10a प्लस b है, जो √3 का मान है, √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हमारा 10 से 10 कट गया, तो a प्लस b बराबर है 60 डिग्री। हमारी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1। उसी के साथ इसके हम इक्वेशन बनाएंगे 10a माइनस b। 10a माइनस b, 10 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का। तो 10 से 10 कट गया, और हमारा a माइनस b बराबर है 30 डिग्री आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या घटाने पर, जैसा भी आप करें, जोड़ना चाहें घटाना चाहें, तो हम a प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिखेंगे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिखेंगे, और जोड़ देंगे तो ये 2a हो गया, ये कट गया, और 60 और 30 जो कि 90 हो गया, और a का मान हमारा इधर से काटेंगे तो 45 आ गया। a का मान 45 आ गया। तो अब लिखेंगे कि a का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। a का मान है 45 माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। तो हम b को उस साइड ले जाएंगे और जो 45 है वह ऐसा कैसा और 30 को इस साइड उठा लाएंगे, -30। तो b बराबर है 45 में 30 गए 15। तो हमारा a का मान क्या है 45 है, b का मान 15 है। जैसे कि प्रश्न बताया गया था a b से बड़ा होगा, तो a 45 हमारा बड़ा है b से, क्योंकि b 15 है और a 45 है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि बताइए कि निम्न में से कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं। अपने उत्तर की पुष्टि कारण सहित दीजिए। देखिए इसमें बताया गया है a में कि साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी। तो देखिए ये एक बिल्कुल असत्य स्टेटमेंट है। हमें कैसे पता, इसका कारण भी बताना पड़ेगा हमें। तो देखिए साइन a प्लस बी एक +1 में फॉर्मूला होता है कि साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ना कि साइन a प्लस साइन b। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद बताया गया है बी में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए साइन 0 का मान 0, उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 यानी हाफ हो गया। उसके बाद साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया और साइन 90 का मान 1 हो गया। तो आप बताइए बढ़ा कि नहीं। साइन 0 0 था और साइन 90 1 हो गया। 0 से 90 जाने पर यानी थीटा हमने 0 से 90 बढ़ाया तो हमारा जो साइन थीटा का मान था उसमें वृद्धि हुई। पहले 0 था और 90 पे 1 हो गया, तो हमारा बढ़ रहा है यानी वृद्धि हो रही है साइन थीटा के मान में। तो ये कह देंगे सत्य स्टेटमेंट है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए कोस थीटा, हम इसका कारण बताएंगे, कारण देखेंगे। साइन कोस थीटा 0 1 होता है, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। तो हम कोस 0 से चले थे यानी कोस 0 पे 1 था, कोस 0 1 था और कोस 90 0 है, तो 1 से चले थे हम 0 पे पहुंच गए। तो यहाँ बताइए आप बढ़ा या घटा। तो हम कहेंगे यहाँ पे घटा है। तो यहाँ ये कह रहा है वृद्धि हो रही है, तो कहेंगे स्टेटमेंट गलत है। कोस थीटा का मान थीटा बढ़ने के साथ घटता है ना कि बढ़ता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि थीटा के सभी मान साइन थीटा बराबर साइन कोस थीटा नहीं होते। साइन थीटा अगर हम 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, जबकि कोस 0 1 होता है और 0 और 1 कभी भी बराबर नहीं होते। उसी प्रकार ई में देखिए a बराबर है 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो मुझे बताइए कोट a, अगर आपको सारणी याद है त्रिकोणमिति की, तो कोस 0 हमेशा अपरिभाषित होता है यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, और tan जो 90 है वो अपरिभाषित होता है और कोट 0 अपरिभाषित होता है। तो इनको हम याद रखना है, जिनको हम अपरिभाषित नहीं कर सकते। तो ये सही स्टेटमेंट है। अगर थीटा का मान 0 रख देंगे तो कोट 0 अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब है परिभाषित नहीं है, उसका यही मतलब है। तो ये क्या है, सत्य स्टेटमेंट है। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ देखते रहिए।